जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ई प्रीवियस पोर्टल पर हम यूजी या पीजी या एनसीटीई कोर्सेज़ के माध्यम से अगर एडमिशन लेते हैं अपने कॉलेज में और जब हमारा अलॉटमेंट लेटर आता है, तो उसमें हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और अगर हमें वो पसंद का कॉलेज नहीं होता है, तो हम अपना अलॉटमेंट कैंसल कर सकते हैं, आवंटन निरस्तीकरण कर सकते हैं। इसके लिए एक लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट किया गया है। तो अलॉटमेंट कैंसल या हम अपना आवंटन निरस्तीकरण कैसे करेंगे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है? तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और हमें वो मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, जैसे कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है हमें, तो फिर हम अपना अलॉटमेंट कैंसल नहीं कर पाएँगे, हमें उसमें ही एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हमें सेकंड प्रेफ़रेंस या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है, ठीक है? अदर प्रेफ़रेंस का अगर हमें कॉलेज मिला है और हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपना अलॉटमेंट कैंसल करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा, हमें अपना अलॉटमेंट कैंसल करना पड़ेगा और जैसे ही हम अपना अलॉटमेंट कैंसल कर देते हैं, तो अलॉटमेंट कैंसल करने के बाद में हमारा जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट किया गया है, वहाँ से हमारा नाम हटा दिया जाएगा और नाम हटाने के बाद वहाँ पर हमें दिखाई देगा कि आपको इस राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है और फिर सेकंड राउंड है या जो अगला राउंड होता है, उस राउंड में हमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट कैंसल कर रहे हैं, तो इसका सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जब आप नई चॉइस फिलिंग करोगे, तभी आपको नया कॉलेज मिलेगा या आप सेकंड राउंड में अलॉटमेंट कैंसल करोगे, तो थर्ड राउंड में आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो अलॉटमेंट कैंसल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। अलॉटमेंट राउंड 1 पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा और दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ, जैसे ही आपका अलॉटमेंट कैंसल हो जाएगा ना और फिर जो अलॉटमेंट राउंड 1 पर क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपके सामने ये जो टैब है ना ओपन नहीं होगा, ठीक है? जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको बेसिक डिटेल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो अलॉटमेंट डिटेल वाला जो ऑप्शंस है, वो नहीं दिखाई देगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई देगा फिर आपको, ठीक है? और जब कट ऑफ में भी चेक करोगे तो वहाँ पर आपको कॉलेज का जो नाम दिखाई दे रहा है ना, तो फिर वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस संस्था में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, जैसे ही हम अपना अलॉटमेंट कैंसल कर देते हैं, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है और जैसे ही सबसे नीचे आते हैं दोस्तों, आपको एक लिंक दिखाई देता है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं, आवंटन निरस्तीकरण, आपको इस तरह का लिंक दिखाई देगा, ठीक है? तो आवंटन निरस्तीकरण वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और उस इस लिंक का यूज़ केवल उन्हीं छात्रों को करना है, जिनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज नहीं मिला है, सेकंड या थर्ड प्रेफ़रेंस का आपको कॉलेज मिला है, ठीक है? और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम अगले राउंड में ट्राई करें, तो अगले राउंड में ट्राई करने के लिए सबसे पहला जो फर्स्ट जिस राउंड में हमें अलॉटमेंट मिलता है, उस राउंड का हमें अलॉटमेंट कैंसल करवाना होता है। जब हम अलॉटमेंट कैंसल करवा देते हैं, तभी हम अगले राउंड में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक आवंटन निरस्तीकरण का टैब जो कि ओपन हो जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर रिमार्क में हमसे पूछेगा कि हम अपना अलॉटमेंट कैंसल करना क्यों चाहते हैं, वो आपको बता देना है। आप यहाँ पर रीज़न बता देना, इसके बाद यहाँ से चेक मार्क कर देना, सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रिमार्क डाल दिया कि मैंने क्या डाला है कि आई वांट फर्स्ट प्रेफ़रेंस कॉलेज बट आई हैव गॉट सेकंड प्रेफ़रेंस कॉलेज, सो आई वांट टू कैंसल द अलॉटमेंट इन दिस राउंड। इसका मतलब है कि मुझे सेकंड प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए फर्स्ट प्रेफ़रेंस का। तो इसलिए मैं इस राउंड में अपना अलॉटमेंट कैंसल कर रहा हूँ और जो अगला राउंड आएगा, उस अगले राउंड में मैं नई चॉइस फिलिंग करके फिर से ट्राई करूँगा। आपका जो भी रीज़न है, वो रीज़न यहाँ पर बता सकते हैं। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना और इसके बाद फिर सक्सेसफुली का एक ऑप्शंस आए सक्सेसफुली का एक एक जो कि मैसेज आएगा। इस जैसे ही सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपको नया कॉलेज सॉरी आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसल हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अब 200 चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब ये चॉइस फिलिंग कब होगी, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपने अलॉटमेंट कैंसल किया, तो सेकंड राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग होगी और अगर आपने सेकंड राउंड में अलॉटमेंट कैंसल किया है, तो फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो थर्ड राउंड में होगी, ठीक है?
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे जो कॉलेज हैं वो दिखाई दे जाएंगे जो हमने सिलेक्ट किए थे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इन कॉलेज को डिलीट करना चाहते हैं तो इन कॉलेज को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग को एडिट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से अपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना। और जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी, ठीक है, आपका जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लॉक होने के बाद में आपको यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, और ये जो ऑप्शंस हैं ये भी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल एक ही काम करना है। क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको केवल और केवल सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, उस चॉइस फिलिंग सॉरी सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है उसका इंतज़ार करना है, और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। या आप सेकंड राउंड में करोगे कैंसिल तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद में आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होता है। बस इतना सा ही काम है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।